हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं पोम ज्योग्राफी लेसन को। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में इस पोम को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In the last worksheet, we read about the poet's description of how the city looks like from above, seated in a jet plane. Do you remember the name of the poet? क्या आपको पोएट का नाम याद है? तो इस पोम के जो पोएट हैं वो हैं जुल्फ़िकार घोष। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें इस पोम के इस हिस्से को पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. तो जैसे ही जेट 6 माइल्स हाई पहुंच चुका था तो पता चला कि जो अर्थ है उसका शेप राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी देखने को मिला कि अर्थ के ऊपर जो सी है यानी वाटर है वो ज़्यादा है और लैंड काफ़ी कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर ये समझना बहुत मुश्किल था that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. तो पोएट ने ये कहा कि समझना बहुत मुश्किल था कि क्यों लोगों ने एक दूसरे से नफ़रत करने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया है। उन्होंने अपनी सिटीज़ के अक्रॉस वॉल बना ली हैं, मतलब डिवाइड कर लिए हैं शहरों को, कंट्रीज़ को, और क्यों लोग एक दूसरे को मारने लग गए हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, तो इतनी हाइट से ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि लोग क्यों नफ़रत करते हैं, क्यों डिवाइड हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं और इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्थ हैज़ मोर डैश देन डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इस पोएम में हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स। तो अर्थ कैसी दिखती है उस हाइट से? राउंड दिखती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉज। लोगों ने एक दूसरे को नफ़रत करने के लिए कुछ रीजन्स ढूंढ लिए थे, तो क्या ये रीज़न ईजी थे समझने के लिए या डिफ़िकल्ट थे समझने के लिए, या फिर समझना इन्हें ज़रूरी ही नहीं है, या फिर इस पोएम में मेंशन नहीं कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे कहा ना क्लियर ही नहीं हो पाया, ये तो मेंशन तो है पर यहाँ पे वो क्लियर हो ही नहीं पाया, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसका मतलब इसको समझना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। तो स्काई से क्या चीज़ क्लियर नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन वाई मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करने लग गए हैं। बी वाई मैन ऑन द अर्थ बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, लोगों ने शहरों के इधर उधर वॉल्स क्यों बना लिए हैं। या फिर वाई मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें इन तीनों में से कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोएट, यानी आप पोएट की जगह होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट। अगर उस जेट पे आप बैठे होते पोएट की जगह, तो क्या जो अर्थ की ब्यूटी है आप उसे एडमायर करते? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि अर्थ वाकई बहुत खूबसूरत है और वो एडमायर करने लायक है। नेक्स्ट है डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन से? तो इसका आंसर आ जाएगा यस, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है राइट लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। तो हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करना है, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। तो देखिए ये लेटर का कुछ हिस्सा हमें दे रखा है, बस इस ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। सबसे पहले इनमें तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप सभी बच्चे अपना अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेट, तो इस वर्कशीट की जो डेट है उसी डेट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 30 सितंबर 2021। डियर
फिर यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप उसे ही लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। देखो यहाँ पे सारे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनसे ही चूज़ करके हमें करेक्ट ऑप्शन को सही जगह पे लिखना है। तो अब देखो, तो हम फर्स्ट वाले में लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी हेल्थ आ जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर वट एक्टिविटीज़ आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे, यानी मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ जिससे मैं बता सकूँ कि इस अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे। As you know, we celebrate Earth Day to spread awareness about the importance of protecting our environment and reducing pollution। तो जैसे आपको पता ही है कि हम अर्थ डे क्यों मनाते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं अर्थ डे को सेलिब्रेट करके, साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव प्लान्ड टू प्लांट 10 सैपलिंग्स, यानी मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया है कि हम हर एक 10-10 सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे। यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, नहीं, हम सब 10-10 सैपलिंग को प्लांट करेंगे। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने बड़ों से सपोर्ट भी लेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स, और हमने आसपास जो हमारा एरिया है उसको भी साफ़ करने की सोची है, डिसाइड किया है। वी हैव ऑल्सो प्लान्ड टू गैदर ऑल आवर नेबर्स इन आवर सोसाइटी पार्क और ऑनलाइन एंड मेक अ प्लेज एंड टू सेव आवर इन्वायरमेंट। तो हमने डिसाइड किया है, हमने प्लान किया है कि हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं जो पड़ोसी हैं, हम उन्हें अपने सोसाइटी के पार्क में या फिर ऑनलाइन बुलाएंगे, उन्हें प्लेज दिलाएंगे जिससे हमारे इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके, ठीक है। डू लेट मी नो वट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। मुझे ज़रूर बताओ कि तुमने क्या प्लान किया है इस अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, मैं तुम्हारे लेटर का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। योर लविंगली, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अर्थ डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।